अगर मैं पिछले कुछ दिन पहले की बात करें, यानी कि 7-8 महीने पहले की बात करें, तो करीब-करीब एक्सिस एएमसी से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम इनकी स्कीम्स थी, परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, लार्ज कैप कैटेगरी से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, और वापस से इनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है देना। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी, अगर आप इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, तो एटलीस्ट आपको 5 साल देने चाहिए। अगर आप डेट फंड्स के माध्यम से अगर शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, डेट फंड जैसे लिक्विड फंड हो गया, ओवरनाइट फंड हो गया, अगर आप ऐसे फंड्स लेते हो, गिल्ड फंड हो गया, तब एटलीस्ट आपको फंड को परफॉर्मेंस देने के लिए 3 साल मिनिमम आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ भरोसे हैं, सेबी की कुछ बातें हैं, एमफी की कुछ गाइडलाइंस हैं, जहां अगर इन्वेस्टर समझता है तो उसे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आज मैं एक्सिस के कुछ ऐसे ही कुछ स्कीम्स की बात करूंगा जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो देखिए, एक्सिस का गोल्ड, कई बार लोग फिजिकल गोल्ड लेना पसंद करते हैं, पर मेरा मानना है आप फिजिकली ना लेकर के डीमेट फॉर्म में गोल्ड को लें, यानी कि पेपर फॉर्म में गोल्ड को खरीदें। उससे आपको फ़ायदा होता है कि इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ आपका गोल्ड के अंदर का जो एप्रिसिएशन है वो भी देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। वो भी आपको अगर नहीं मिलता है तो गोल्ड ETF के अंदर पैसे डाल सकते हो। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो गोल्ड के कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, तो यहाँ पर भी है एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक्सिस ELSS टैक्स सेवर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारत देश के अंदर टैक्स पेयर हैं, जिनका होम लोन नहीं चल रहा है या फिर जिनके सुकन्या समृद्धि योजना नहीं है, तो उन्हें ELSS कैटेगरी के अंदर पैसे डाल देने चाहिए। ATC के अंदर आपको ओल्ड स्कीम्स के अंदर 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। एक्सिस मिड कैप, जनरली जो थोड़े से रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं वो जा सकते हैं एक्सिस लिक्विड फंड में, जिनको रिस्क मार्केट के अंदर नहीं लेना और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालने हैं, जस्ट लाइक 3 महीने, 4 महीने या 1 साल से कम का ड्यूरेशन है, तो ऐसे लोगों को लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सिस शॉर्ट टर्म डायरेक्ट प्लान ग्रोथ नाम से ही दिया गया है कि शॉर्ट टर्म है, तो जिन लोगों का नज़रिया शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जनरली होता है कि साइक्लिकल फंड्स में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में ही तगड़ा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तगड़े से मेरा मतलब है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, पर फंड मैनेजर की ये कोशिश रहती है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बांट के दिया जाए। एक्सिस गिल्ड फंड जनरली लिक्विड फंड की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि गिल्ड फंड के अंदर आपका जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा डाला जाता है। तो मैंने पहले जो बोला गिल्ड फंड आपका ज़्यादा सिक्योर होता है लिक्विड फंड से, ऐसा नहीं है। लिक्विड फंड आपका ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि लिक्विड फंड आपका होता है सेविंग बैंक की तरह ब्याज मिलता है, सेविंग बैंक की तरह आपको रिटर्न मिलता है। 4-4.5% होता है, वैसे ही 4-4.5-5% के आसपास लिक्विड फंड के अंदर रहता है आपका। लेकिन गिल्ड फंड में आपका वही जो रिटर्न होता है वो 7-8% के आसपास कभी कभी निकल जाता है, जिसकी वजह से रिस्क आपका थोड़ा सा गिल्ड फंड के अंदर बढ़ता है। स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जिनका नज़रिया ही 20-25 साल, 25 साल, 35 साल है, तो वो स्मॉल कैप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक्सिस फोकस्ड फंड ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ महीनों में। एक्सिस फोकस्ड फंड, देखिए तमाम फंड्स हैं, हर फंड का एक यूनिक तरीका है, हर फंड का एक अलग मैनेज करने का स्टाइल है जो कि फंड मैनेजर मैनेज करता है। फोकस्ड फंड में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी लेकर के चलता है, या बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कंपनीज को लेकर के चलता है फंड मैनेजर, और मैक्सिमम कंपनी फोकस्ड फंड के अंदर 30 तक रहती हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो जहां चाहे पैसे डाले। तो जनरली जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो लार्ज कैप कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको जो रिटर्न होता है वो 12-13-14% के आसपास का ही मिलता है। एक्सिस का क्वांट फंड एक तरीके से बात करें तो जो डेटा एनालिटिक्स वाले होते हैं वो अच्छे से समझेंगे, तो जो डेटा बोल देता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट चलता रहता है उन्हीं शेयर्स के अंदर जो डेटा बताता है, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफियरेंस बहुत कम रहता है। एक्सिस का वैल्यू फंड, जिन लोगों को 2 स्टाइल होती है इन्वेस्टमेंट करने की, एक वैल्यू स्टाइल और दूसरा ग्रोथ स्टाइल। ग्रोथ स्टाइल में आपका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पर हाँ रिटर्न भी आपको ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलता है। वैल्यू जो फंड होते हैं, वैल्यू जो शेयर्स होते हैं, अब फंड की बात चल रही है, फंड्स के अंदर आपके चूंकि शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वैल्यू शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू अनलॉक नहीं हो पाई है शेयर की अभी, और अनलॉक हो सकती है, पर अभी तक उसने ना परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो किस वजह से फंडामेंटल शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं आ पा रहा, ये भी हो सकता है कि पब्लिक की अभी वहाँ पर नज़र नहीं गई है। तो जनरली फंड मैनेजर रिसर्च करता रहता है कुछ ऐसे ही स्टॉक्स की, तो उनमें होता है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड के अंदर आपको सस्ता मिलता है और अच्छे शेयर्स में, और लॉन्ग टर्म में जब भी वैल्यू फंड अच्छे से रिटर्न देना स्टार्ट करता है तो वो फिर ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर देता है। वैल्यू फंड ही आप बोल सकते हो एक तरीके से आगे चल के ग्रोथ फंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को सिल्वर के अंदर अगर पैसे डालने पसंद हैं तो सिल्वर के अंदर आप डायरेक्टली फिजिकली ना खरीद के फंड ऑफ फंड के अंदर भी डाल सकते हो। एक्सिस ब्लू चिप फंड जस्ट लाइक लार्ज कैप, एक्सिस बैंकिंग एंड PSU सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड के अंदर आपका ज़्यादा रिस्क रहता है एज़ कम्पेयर टू जो स्कीम से रिलेटेड फंड्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, क्योंकि सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चलता है।
ठीक है। जब वो पर्टिकुलर उस सेक्टर का टाइम चल रहा होगा वो फंड परफॉर्मेंस देगा, जब नहीं चलेगा तो फिर वो रिटर्न नहीं देगा। तो जनरली जिन लोगों का नज़रिया 2-3 साल का रहता है तो वैसे लोग सेक्टर को चेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस का नेस्डैक, अमेरिका में अगर किसी का पैसे डालने का मन है या ग्लोबल जो जाना चाहता है अपने पैसे को लेकर के, डॉलर का जो बेनिफिट उठाना चाहता है जो आदमी, वो नेस्डैक के अंदर पैसे डाल सकता है। तो नेस्डैक जो इंडेक्स है वो यूएस का है और एक्सिस का निफ्टी आईटी इंडेक्स। अभी आईटी सेक्टर वापस से रिवाइव हो सकता है, ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इन्फोसिस शेयर जो है वापस से 1900 की रडार पे आ गया है। जैसे इन्फोसिस 2000 के ऊपर निकलेगा या जो टीसीएस है वो 4000 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक आईटी इंडेक्स के अंदर बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी ही आईटी सेक्टर का एक म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो टेक्नोलॉजी फंड है वो कम रिटर्न दे रहा है। एक्सिस फ्लोटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने भी पिछले कुछ महीनों से तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। एक्सिस इक्विटी ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जस्ट लाइक आपका शेयर्स की तरह ही रेगुलर पे ये जब मार्केट खुलता है ये ट्रेड होते हैं। और एक्सिस इक्विटी का ईटीएफ भी चलता है। फंड ऑफ फंड क्या है, एक ऑलरेडी फंड होगा उसके अंदर ये पैसे डाल देते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं, और फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट भी कम रहता है एफओएफ के अंदर, और साथ ही साथ आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम पड़ता है। तो ये मैंने आज आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स रखे एक्सिस एएमसी से रिलेटेड, और एक्सिस एएमसी ने भी वापस से परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एक्सिस पर भरोसा रखा, एक्सिस की एएमसी पर भरोसा रखा, उनको अब रिवॉर्ड के तौर पे देखने को मिल रहा है। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है मार्केट को लेकर के कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत